हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कॉमर्स मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। +2 क्लास की सीरीज चल रही है और हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में डिफरेंस समझा था थ्योरेटिकली, और आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस समझेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, तो उसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस होते हैं और क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये कंसेप्ट हमने +1 क्लास में भी की थी कि डेबिट क्रेडिट साइड में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया है। ओके, और डेबिट साइड में हम ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? एक्सपेंस ऑन सेल। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो जो भी जितने भी एक्सपेंडिचर हमें गुड्स को बेचने के लिए करने पड़ते हैं वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, और वो सारे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चार्ज किए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं ऑफिस सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, कैरीज आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एट्सेट्रा। और ग्रॉस प्रॉफिट में क्रेडिट साइड में हम ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हमारे पास फाइंड हम करते हैं नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट है जो प्रोप्राइटर है वो अपने घर ले जा सकता है, विड्रॉल कर सकता है इसको। पर जब हम पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस करते हैं, उसमें 2 या 4 जने मिलके बिजनेस करते हैं और ये प्रॉफिट फिर हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये जो नेट प्रॉफिट हमने बनाया और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमने जो फाइंड किया उसे हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमें 10,000 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हमने किया है, फाइंड किया है, इससे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। पहले हम पार्टनर्स को पे करेंगे एज़ पर पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस या फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जो प्रॉफिट वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, सेव करके रखे जाते हैं। और ये सब एक्सपेंडिचर डेबिट करने के बाद यहाँ पे अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स विड्रॉल करी है तो एज़ पर पार्टनरशिप डीड उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। यहाँ पे फर्म है जो रिसीव कर रही है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालने का मतलब है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। और मान लो उसने 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करा है, तो यहाँ पे ये सारी क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे। ठीक है, 10,000 मान लो 500 हो गया, और इसमें सारे एक्सपेंडिचर डेबिट करने के बाद यहाँ पे हम जो भी प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये प्रॉफिट? प्री डिटर्मिन्ड रेशो में। प्री डिटर्मिन्ड रेशो कौन सी होती है? जो पार्टनर ने ऑलरेडी पहले ही डिसाइड करी है कि हम इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से समझते हैं एक सम के ज़रिए। तो हमारे पास सम है, ए एंड बी आर द पार्टनर, एज कैपिटल इज 20,000 एंड बीज कैपिटल इज 15,000. इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 6%. B is entitled to salary 500 per month. Profit for the current year is 14,000. तो ये जो 14,000 का प्रॉफिट है ये हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम 14,000 का जो प्रॉफिट है जो फर्म ने अर्न करा है और कैलकुलेट करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट उसने लिखा है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, कि जो ये प्रॉफिट अर्न करा है उसका 10% जनरल रिजर्व में सेव करके रखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। कितना हमने रखना है? 10%। तो हमने 14,000 का 10% कर लेना है, ये हो गया 1400।
तो ये हमने सेव करके रख लिया। ये कहाँ पे स्टैंड होगा? ये बैलेंस शीट में स्टैंड होगा जब बैलेंस शीट बनेगी। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है एज पर पार्टनरशिप डीड 6% का। तो ए की कैपिटल है 20,000, उसके ऊपर 6% बनाएंगे, और बी की कैपिटल है 15,000 और उसके ऊपर हम 6% कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल कितनी है? 20,000 की, और 20,000 के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे 6% का। तो कितना हो गया? ये हो गया 1200। और बी की कैपिटल है 15,000 की, और उसके ऊपर भी हम 6% का रेट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट हो गया 900 का। ओके, ये हो गया। अब उसको सैलरी देनी है, किसको? बी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 500 पर मंथ। तो हम इसको लिखेंगे टू सैलरी, टू बी। देखो बच्चों, ये 500 पर मंथ है, और ये हम पूरे साल का बना रहे हैं, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सैलरी बन जाएगी 6,000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000 सैलरी। अब हम इस अकाउंट को करेंगे क्लोज, और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। उसने लिखा है डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली 1:1 की रेशो में। यहाँ पे 2 पार्टनर है, ए और बी, और ए और बी की इक्वल रेशो होती है 1:1 बिटवीन ए एंड बी, एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करते हैं क्लोज। ओके, अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम पहले तो देखते हैं कि डेबिट साइड हैवी है या फिर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 14,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे 14,000। 14,000 में हम 1,400 माइनस कर देंगे, 1,200, 900 एंड 6,000। ये माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 4,500। ये क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। और इसको हम कितना देना है? हाफ हाफ देना है 1:1 की रेशो में। तो हम 4,500 को यहाँ पे 1/2 और बी को भी 1/2 पे करेंगे, और दोनों के हिस्से में आ गया 2,250 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो वाले एक्सपेंडिचर डाले हैं जो एप्रोप्रिएट नेचर के हैं, मतलब कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट ही ये वाले एक्सपेंस है जो पे किए जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? जो चार्ज नेचर के हैं, मतलब कि फर्म भले ही लॉस में चली जाए लेकिन वो फर्म को पे करने ही पड़ते हैं। तो आई होप आपको अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप अब ये प्रैक्टिकल सम है जो खुद करके देखिए, ताकि आपको खुद और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक जो है कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।